एक जमाना था जब इंडिया में इन्वेस्टमेंट का नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता था? ढेर सारे मुश्किल फॉर्म्स, कॉम्प्लेक्स कागजात और मोटी मोटी फीस, है ना? लेकिन फिर एक कंपनी आई जिसने इस पूरी तस्वीर को ही बदल कर रख दिया। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं ग्रो की कहानी के बारे में। वो कंपनी जिसने लाखों करोड़ों भारतीयों के लिए इन्वेस्टमेंट को बच्चों का खेल बना दिया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर प्रॉब्लम थी क्या? मतलब ऐसा क्या था कि लाखों लोग जिनके पास पैसे थे, जो इन्वेस्ट करना चाहते थे, वो भी स्टॉक मार्केट का नाम सुनकर पीछे हट जाते थे? इसी एक बड़े सवाल के अंदर ही ग्रो की सफलता का राज छिपा हुआ है। और यकीन मानिए, इस एक सवाल का जवाब ढूंढने का जो नतीजा निकला, वो कमाल का था। इसी एक जवाब की खोज ने चार दोस्तों को एक ऐसी कंपनी खड़े करने के लिए प्रेरित किया जिसकी वैल्यू आज $3 बिलियन से भी ज्यादा है। तो कौन थे ये लोग इस क्रांति के पीछे? ये थे चार दोस्त। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? ये चारों के चारों इंडिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनियों में से एक फ्लिपकार्ट में साथ काम कर चुके थे। मतलब एक ही जगह से निकले थे। चलिए जरा इन फाउंडर्स से मिलते हैं। ललित केशरे आईआईटी बॉम्बे से, जो बने कंपनी के सीईओ। फिर हैं हर्ष जैन, आईआईटी दिल्ली और यूसीएलए से एमबीए। इन्होंने संभाली सीओओ की जिम्मेदारी। नीरज सिंह, जो टेक्नोलॉजी के जादूगर हैं, वो बने सीटीओ। और ईशान बंसल, बिट्स पिलानी और एक्सेलराई से एमबीए, वो बने सीएफओ। आप देख ही सकते हैं, ये कोई ऐसी वैसी टीम नहीं थी, ये तो एक ड्रीम टीम थी। मतलब टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट, फाइनेंस, सब कुछ एक ही जगह। तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम को इन्होंने सुलझाया कैसे? उनका आइडिया कमाल का तो था ही, पर उससे भी ज्यादा हैरान करने वाला सिंपल था। उनकी स्ट्रैटेजी बस 3 सिंपल चीजों पर टिकी थी। पहला, इन्वेस्टमेंट को एकदम आसान बना दो। दूसरा, इसे पूरी तरह से डिजिटल कर दो। और तीसरा, जो सबसे जरूरी था, कागज वाला सारा झंझट खत्म कर दो। बस यही छोटा सा आइडिया उनकी जबरदस्त कामयाबी का सीक्रेट था। और बस इसी सिंपल आइडिया ने ग्रो को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ा दिया। चलिए देखते हैं कि कैसे ये छोटा सा स्टार्टअप देखते देखते एक यूनिकॉर्न बन गया। तो जरा इनकी जर्नी के कुछ खास माइलस्टोन्स पर नजर डालते हैं। 2017 में इन्होंने सिर्फ डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स के साथ शुरुआत की, बहुत सिंपल। 2018 आते आते इनकी ग्रोथ बहुत बहुत तेज हो गई। फिर आया साल 2021, जो इनके लिए एक गेम चेंजर था। इन्होंने $251 मिलियन की फंडिंग उठाई और बन गए एक यूनिकॉर्न। मतलब $1 बिलियन से ज्यादा की वैल्यू वाली कंपनी। और आज तो ये इंडिया के सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स में से एक हैं। तो इसका नतीजा क्या निकला? जरा सोचिए, सिर्फ कुछ ही सालों में $3 बिलियन की वैल्यूएशन। ये नंबर सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये अपने आप में इनके आइडिया की ताकत और इनकी पूरी कहानी बयां करता है। ठीक है, तो ये तो हो गई बात कि क्या हुआ, पर अब असली सवाल ये है कि ये क्यों हुआ। मतलब ऐसा क्या खास था इनके काम करने के तरीके में? चलिए ग्रो की सक्सेस की प्लेबुक को डिकोड करते हैं। इनकी पूरी कामयाबी की कहानी बेसिकली 3 मजबूत पिलर्स पे खड़ी है। पहला पिलर, जबरदस्त यूजर एक्सपीरियंस। मतलब इन्होंने इस बात पर बहुत ज्यादा फोकस किया कि ऐप इस्तेमाल करने वाले को कैसा महसूस होता है। इनका मिशन सिंपल था, कोई कागजात नहीं, कोई छिपी हुई फीस नहीं, और इन्वेस्टमेंट का पूरा प्रोसेस इतना आसान हो कि कोई भी कर ले, जैसे कोई गेम खेल रहा हो। दूसरा पिलर, डिजिटल फर्स्ट अप्रोच। ये लोग शुरुआत से ही क्लियर थे कि सब कुछ मोबाइल पर होगा। उन्होंने एक मोबाइल फर्स्ट प्लेटफॉर्म बनाया। इसका फायदा क्या हुआ? फायदा यह हुआ कि वो सिर्फ दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि देश के कोने कोने में हर उस इंसान तक पहुंच गए जिसके हाथ में एक स्मार्टफोन था। और तीसरा, और शायद सबसे जरूरी पिलर, डिमोक्रेटाइजेशन। मतलब इन्वेस्टमेंट को सबके लिए बनाना। वो सिर्फ बड़े और अमीर इन्वेस्टर्स के पीछे नहीं भाग रहे थे, नहीं, उनका टारगेट थे अगले 180 मिलियन भारतीय। वो विशाल आबादी जिसे पहले किसी ने ठीक से देखा तक नहीं था। इनकी स्ट्रैटेजी भी बड़ी स्मार्ट थी। ऐसा नहीं कि पहले दिन ही सब कुछ लॉन्च कर दिया, नहीं, इन्होंने शुरुआत की एक बहुत ही सिंपल चीज से, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स। और जब लोग इन्हें जानने लगे, भरोसा करने लगे, फिर धीरे धीरे इन्होंने स्टॉक्स, ईटीएफ्स और आईपीओस सब कुछ जोड़ दिया और बन गए एक कंप्लीट इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म। तो ये तो थी अब तक की कहानी, पर अब आगे क्या? ग्रो का अगला कदम क्या होगा? चलिए अब एक नजर डालते हैं कंपनी के फ्यूचर प्लान्स पर। आगे के लिए इनके प्लान्स भी काफी बड़े हैं। एक तो ये अपना आईपीओ लाने की तैयारी कर रहे हैं, मतलब कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करने की।
इसके अलावा ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट से आगे बढ़कर वेल्थ मैनेजमेंट जैसी सर्विसेज में भी जाना चाहते हैं, और तो और कमोडिटीज जैसे नए मार्केट्स को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो ग्रो की इस जबरदस्त कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? मतलब वो कौन सी बातें हैं जो किसी भी नए एंटरप्रेन्योर या इनोवेटर के काम आ सकती हैं? देखिए, यहाँ कुछ की लेसन्स हैं। पहला, विजन बड़ा रखो लेकिन डिजाइन हमेशा यूजर को ध्यान में रखकर बनाओ। दूसरा, आपकी डिग्री से कहीं ज्यादा जरूरी है आपका आइडिया और उसे हकीकत में बदलने की काबिलियत। तीसरा, शुरुआत हमेशा सिंपल करो और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ो। चौथी बात, फिनटेक में टेक्नोलॉजी तो जरूरी है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है भरोसा। और आखिर में ये याद रखना कि असली मौका अक्सर बड़े शहरों के बाहर ही इंतजार कर रहा होता है। तो आखिर में एक सवाल सबके लिए, ग्रो ने इन्वेस्टमेंट जैसे मुश्किल काम को सिंपल बनाकर पूरी इंडस्ट्री बदल दी। अब जरा सोचिए, ऐसी और कौन सी इंडस्ट्री है जो बस एक सिंपल आइडिया का इंतजार कर रही है ताकि वो पूरी तरह से बदल सके।